आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर की गेम बदल सकती है। हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं कावेरी इंजन की, जो इंडिया के फाइटर जेट तेजस MK-1A को पावर करेगा। अब ये जो कावेरी इंजन है ना, ये कोई आम इंजन नहीं है। ये एक ऐसी चलती फिरकी है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है और साथ में कुछ चैलेंजेस भी लेकर आती है। पर हम सब जानते हैं, हमारे लिए चैलेंजेस सिर्फ अपॉर्चुनिटी होते हैं, है ना? तो आज हम ये जानेंगे कि ये कावेरी इंजन है क्या, क्यों इतना हाइप बन गया है और क्यों ये इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्या ये इंजन तेजस MK-1A में यूज हो पाएगा, और अगर हो गया तो जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा? समझ लो, इस वीडियो में हम आपको इंजन के हवाले से कुछ ऐसे राज बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अब देखो, अगर हम तेजस MK-1A की बात करें तो ये कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। ये एक भारत का गौरव है, और जब से भारत ने इसे डेवलप किया है, हमारी फाइटर जेट्स की रेंज और क्षमता दोनों में सुधार आया है। लेकिन अगर ये तेजस को असली पावर चाहिए तो सिर्फ एक बेहतरीन इंजन चाहिए जो इसे पूरी तरह से उड़ाने में मदद करे। और यहां पर बात आती है कावेरी इंजन की। अब आप सोचेंगे, तेजस को तो पूरी दुनिया के मुकाबले अच्छा इंजन चाहिए, और यह बात भी सही है। तेजस को न सिर्फ हल्का और तेज होना चाहिए, बल्कि इसकी रेंज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ये अपनी मिशन को अंजाम दे सके। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी संभव है जब हम अपने ही इंजन पर भरोसा करें। आप सोच रहे होंगे, पर क्यों भाई, विदेशी इंजन क्यों नहीं? देखो, विदेशी इंजन अच्छे होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हो हमें इन विदेशी इंजनों पर पूरी तरह से डिपेंड होने के कारण क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान है सप्लाई चेन का इश्यू और हाई कॉस्ट। विदेशों से इंजन आने में वक्त लगता है, कभी सप्लाई में डिले हो जाता है, और फिर हम पर खर्च भी बहुत बढ़ जाता है। और आप तो जानते ही हो, भारत की हालत नहीं है कि हर बार हजारों करोड़ रुपए फेंकते जाएं सिर्फ इंजन के लिए। इसलिए कावेरी इंजन पर काम करना हमारी खुद की सुरक्षा और हमारी आर्थिक स्थिति दोनों के लिए फायदेमंद है। तेजस MK-1A की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमें स्वदेशी इंजन चाहिए, पर कावेरी 2.0 इंजन इसका बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये स्वदेशी प्रयास सिर्फ भारत की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत भी दिखानी है। अच्छा, अब आते हैं कावेरी इंजन की जर्नी पर। मतलब, अगर आप समझते हैं कि कावेरी इंजन सिर्फ किसी फैक्ट्री में एक दिन बना, तो आप गलत सोच रहे हो। भाई, ये तो एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। कावेरी इंजन का जो सफर है वो शुरू हुआ था 1989 में। जी हाँ, 1989 में। यानी कि इंडिया ने तब से लेकर अब तक इस इंजन को डेवलप करने के लिए काफी पसीना बहाया है। ये प्रोजेक्ट था हमारी ऑल इंडियन एयरफोर्स के लिए, ताकि हम अपनी मर्जी का अपना इंजन बना सकें। पर जैसा कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है, कावेरी इंजन के साथ भी काफी चैलेंजेस थे। शुरुआत में इसका प्रेशर और तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता था, जिसकी वजह से ये इंजन उड़ा नहीं पाता था, यानी इसे उड़ाने का कोई तरीका नहीं था। फिर इसके डिजाइन में सुधार किए गए और धीरे धीरे इसमें सुधार होते गए। अब कावेरी इंजन का पहला वर्षन, जो कि GTRI GT35VS था, वो तो ऐसा ही था कि काम तो करता है, लेकिन रफ्तार की बात करें तो वो कम था। इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट थी लगभग 50 से 60 किलो न्यूटन, जबकि जो हमारे फाइटर जेट्स को चाहिए था वो था कम से कम 75 किलो न्यूटन। तो कावेरी इंजन को अपनी फुल फोर्स के लिए और काम करना था, और यही वजह है कि अब हम बात कर रहे हैं कावेरी 2.0 इंजन की। ये इंजन पहले वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। कावेरी 2.0 की थ्रस्ट लगभग 90 किलो न्यूटन तक जाने का टारगेट है, यानी यह हमारी जरूरतों के हिसाब से सही फिट हो सकता है। और जो कावेरी 1.0 की सबसे बड़ी कमी थी वो थी वजन। हाँ, कावेरी 1.0 इतना भारी था कि तेजस MK-1A को उड़ाने में बहुत सी परेशानी आती थी, लेकिन कावेरी 2.0 में इन सभी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आप इसे समझें तो कावेरी 2.0 इंजन भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री का गोल्डन चाइल्ड बन सकता है, अगर यह अपने टारगेट्स पर खरा उतरा। अब बात करते हैं कावेरी इंजन की विदेशी इंजनों से तुलना की। ऐसा नहीं है कि हम केवल कावेरी इंजन के पीछे अंधे हो गए हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में और भी बेहतरीन इंजन हैं, और हमें यह समझना जरूरी है कि क्या कावेरी इंजन विदेशी इंजनों के मुकाबले खड़ा हो सकता है या नहीं। सबसे पहले आइए बात करते हैं GF404 इंजन की, जो अभी तेजस मार्क 1A में लगा हुआ है।
F404 एक बेहतरीन इंजन है, इसमें कोई शक नहीं। इस इंजन की मैक्सिमम थ्रस्ट लगभग 48 किलो न्यूटन है। अब F44 की थ्रस्ट तो अच्छी है, लेकिन क्या आपको पता है कि F44 इंजन के साथ भारत को किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या इसकी सप्लाई चेन है। बहुत बार अमेरिका से ये इंजन समय पर नहीं आ पाते क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई में डिले हो जाता है, और फिर जब ये इंजन आते हैं तो वो बेहद महंगे होते हैं। अगर हम सिर्फ इस पर निर्भर रहें तो हमारा इंपोर्ट बिल काफी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं रफाल के M80A2 इंजन की। ये इंजन कावेरी 2 से थोड़ा बेहतर है। M80A2 की मैक्सिमम थ्रस्ट लगभग 75 किलो न्यूटन है और यह वजन में भी हल्का है। तो अगर हम M80A2 के मुकाबले देखें तो कावेरी 2.0 को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कावेरी 2.0 का टारगेट यह है कि यह F1414 जैसे इंजन को भी चैलेंज कर सके, जो अभी काफी एडवांस्ड माना जाता है। तो क्या कावेरी इंजन विदेशी इंजनों से पीछे है? हाँ, कुछ मामलों में, लेकिन क्या कावेरी इंजन में वो ताकत है कि वह अपने पुराने वर्षन को पीछे छोड़ सके? हो सकता है, और यही इंडिया का सपना है, स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करना। यानी हम कह सकते हैं कि कावेरी 2.0 परफॉर्मेंस में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी पोटेंशियल इतनी है कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजनों के मुकाबले खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं कावेरी 2.0 के भविष्य की। अगर हम कावेरी 2.0 को तेजस Mk1A में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा? क्या भारत के फाइटर जेट्स की शक्ति में भारी बदलाव आएगा? क्या हमें यह इंजनों के मामले में आत्मनिर्भर बना पाएगा? देखो, यह सब तब मुमकिन हो सकता है जब कावेरी 2.0 अपनी पूरी पोटेंशियल को साबित कर दे। अगर कावेरी 2.0 को तेजस Mk1A में सही से इंटीग्रेट किया जाता है तो भारत को एक ऐसा फाइटर जेट मिलेगा जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा, और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमें अब विदेशी इंजन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जो भी इंजन मिलेंगे वो भारत में बनेंगे, तो सप्लाई चेन का कोई इश्यू नहीं होगा। अब अगर हम ज्यादा दूर तक सोचें तो कावेरी इंजन का अगला टारगेट और भी बड़ी चीजों की तरफ होगा। इसे फ्यूचर में और भी एडवांस इंजनों के मुकाबले खड़ा किया जा सकता है। हो सकता है कुछ सालों बाद भारत का कावेरी इंजन दुनिया के सबसे अच्छे इंजनों में गिना जाए। इस इंजन का फ्यूचर बहुत शानदार हो सकता है, और अगर भारत इसे सही तरीके से डेवलप करता है तो हम केवल अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक नया मील का पत्थर स्थापित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो पब्लिश हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।